तो इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं बीसीए के बारे में। क्या बीसीए का क्या स्कोप है, बीसीए की सैलरी क्या होती है, ठीक है, और बीसीए करने के बाद में हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्या बीसीए होता क्या है, ठीक है। तो बीसीए को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। फटाफट से बिगर देरी के आ जाते हैं यार बीसीए के ऊपर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है यार, बीसीए क्या होता है क्या। तो बीसीए की यार फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सिंपल एक प्रोफेशनल कोर्स भी है, साथ ही साथ एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपको यहाँ से मिल जाती है। 3 साल का ये होता है। एक लेटरल एंट्री का भी इसमें कुछ सिस्टम होता है, वो अभी आगे वीडियो में बताऊँगा वो क्या चीज़ है। तो बीसीए मतलब आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, लैंग्वेजेस होंगी कंप्यूटर, और इसके बाद में आप आईटी सेक्टर में जॉब करोगे, ठीक है। उसके बाद में यार जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका इस हिसाब से कि क्लास 12th में आपकी 55% मार्क्स आने ज़रूरी होते हैं। 50 कोई कोई कॉलेजेस में 50% भी है, कोई कोई कॉलेजेस आपको 60% के बाद ही अलाउ करती है। तो ये कॉलेजेस टू कॉलेजेस डिपेंड करता है। जनरली 50 से 60% होगा तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। कोई कोई कॉलेजेस 45 में भी एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। और एक और यार यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर मिथ होता है कि बीसीए करने वालों को मैथ्स आनी ज़रूरी होती है। मैथ्स आना 12th में मैथ्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं जो आपको विदाउट मैथ्स ही ऑफर करती है, बल्कि ऐसा है कि ज़्यादातर कॉलेजेस आपको मतलब मैथ्स नहीं मांगती है, ठीक है। कुछ ही ऐसी चुनिंदा कॉलेजेस हैं जो बोलती हैं कि हमें मैथ्स चाहिए, ठीक है, हमें आपकी 12th में मैथ्स होना चाहिए तभी हम आपको बीसीए में देंगे। वो कुछ कॉलेजेस भी अब कुछ हो चुकी हैं, ठीक है, वो भी और कम हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब बात हमने एलिजिबिलिटी भी कर ली है। तो एलिजिबिलिटी की यार हम बात कर रहे थे, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया। एलिजिबिलिटी में क्या होता है, आप भले आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कोई मैटर नहीं करता, आप एलिजिबल हो, आप बीसीए कोर्स को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं होता कि सब्जेक्ट में आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जनरली ज़्यादातर लोग जो कॉमर्स फील्ड के होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं, आर्ट्स के ज़्यादा जाते हैं, और साइंस के भी जाते हैं। जिनका बीटेक में कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, वो चाहते हैं कि हमारा कम से कम बीसीए में तो हो जाए, तो वो बीसीए में फिर जाकर एडमिशन लेते हैं। और अब आ जाते हैं यार बीसीए के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जनरली यार आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, आपको एक फाउंडेशन दिया जाएगा, और बेसिक आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। मतलब हम जनरली 11th-12th में जावा वगैरह ये सब पढ़ के आते हैं, तो फर्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत एक आसान सी चीज़ होती है, और उसमें भी आपको एक मैथ्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब वो मैथ्स बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी हम 10th-12th में पढ़े हैं हमने, वैसी मैथ्स नहीं होती, वो थोड़ी सी अलग मैथ्स होती है जिसमें सेट्स वगैरह के ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो वो आपको एक ग्रेजुएशन में ही यहाँ पर करा दिया जाता है। तो ऐसा होता है। बाकी के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, बाकी आपको फर्स्ट ईयर का करिकुलम लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको फोटोशॉप वगैरह सिखाया जाएगा, और बाकी यार यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड भी करता है, ठीक है। और कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि आप बीसीए में स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। मान लो आप साइबर सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीसीए में स्पेशलाइजेशन ले लो साइबर सिक्योरिटी, तो आपको साइबर सिक्योरिटी से फोकस्ड वो चीज़ होगी। फर्स्ट ईयर में तो आपको यार बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, पर जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होगा इसमें आपको ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो साइबर सिक्योरिटी पे होगा, अगर आपने स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको स्पेशलाइजेशन भी आप ले सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं काफ़ी कंटेंट इसमें डालने वाला हूँ रिलेटेड टू बीसीए, एमसीए, और उससे रिलेटेड काफ़ी कंटेंट अभी इसमें आने वाला है। तो सेकंड ईयर में यार लगभग वैसे जनरलाइज में बात करता हूँ, स्पेशलाइजेशन में आप ले सकते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह, आप वो सब चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें आप स्पेशलाइजेशन में पढ़ सकते हो। पर जनरलाइज जो एक बीसीए का करिकुलम होता है उसमें क्या पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर में आपको जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऐसी कुछ लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, ये आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। उसके बाद में आपको फाइनल ईयर में ये तो यार हो गई कि एक लैंग्वेज आपको सिखा दी। उसके बाद में फाइनल ईयर में आपको एक बैकएंड की चीज़ें भी सिखाई जाती है, जैसे पीएचपी डेटाबेस से आपका इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो सेकंड ईयर में भी होता है, थर्ड ईयर में भी इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसी चलती है, एक दो लैंग्वेज थर्ड ईयर में आपको और पढ़ाई जाती है। आजकल तो काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। पहले क्या होता था, एक दो लैंग्वेजेस होती थी, आजकल काफ़ी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार फीस क्या रहने वाली है बीसीए की। तो बीसीए यार जनरली आपका 1.5 लाख से लेके 3 लाख, मतलब 3 लाख समथिंग में हो जाता है, ठीक है। 3 लाख से ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। 1.5 लाख 3 लाख तक में आपका बीसीए कंप्लीट हो जाएगा। जनरली 1.5 लाख में ही कॉलेजेस में हो जाता है, ठीक है। पर मैक्सिमम हम एक लें कि हमें बीसीए में कितना पैसा लग सकता है, लगभग 3 लाख में आपका 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो जाएगी।
और इसके बाद में अब बात करते हैं लेटरल एंट्री के बारे में, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं बाद में इस चीज़ में डिस्कस करूँगा। लेटरल एंट्री का सिस्टम ये होता है कि यार आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल गया, ठीक है, जैसे BCA 3 साल का है तो आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल गया। तो वो किस केस में होता है यार, वो उस केस में होता है जब आपने ITI नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ITI आपने करा हुआ है, 3 साल का कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो 10th के बाद में स्कूल नहीं पढ़ते, डिप्लोमा कर लेते हैं ITI का, तो 11th 12th और एक और 3 साल उनके ऐसे चले जाते हैं। तो उन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है एज अ लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में BCA में। पर बहुत ही चुनिंदा कॉलेजेस, बहुत ही चुनिंदा, एक दो कॉलेज में शायद मुझे याद है, शायद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उसमें आपको एडमिशन देती है। बाकी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना यार, ये जनरली आपको लेटरल एंट्री की सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यार स्कोप क्या रहने वाला है CA का, BCA का। तो यार काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि वो BCA की बहुत धज्जियाँ उड़ाते हैं, ठीक है, कि BCA कोर्स अच्छा नहीं होता, BCA करने के बाद तो ये नहीं होता। यार वो ऐसा होता है कि जब आप किसी बेकार सी कॉलेज में आप चल जाते हो, वहाँ पर आपने देखा नहीं प्लेसमेंट कैसी है और वो कैसी चीज़ें हैं, और तब ऐसा होता है। और अगर बेकार भी कॉलेज है तो यार आजकल आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, आप विदाउट ऑफ कैंपस जाकर अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम कनेक्ट करें लोगों को, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, चैनल पे आई बटन पे एक वीडियो दूंगा, उस लिंक्डइन को देखो, बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। मेरे को खुद को यहाँ पर मतलब मैं अभी कम से कम उसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी एक समय से, मेरे को कम से कम 8 महीने हो जाएंगे उसको यूज़ करते हुए, और जो रिजल्ट्स आए ना यार उसके जो अल्टीमेट है, ठीक है, वहाँ पर आप प्रोफेशनल लोगों से नेटवर्क कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर कोई कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो, उनको अपना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उनसे रेफरल मांग सकते हो, तो आपको जनरली जॉब ऑफर वहाँ से मिल जाता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना यार लिंक्डइन से। कॉलेज में भी तो यही होता है कि आपको कंपनीज आती हैं, अब ये गारंटी नहीं होती आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पर कॉलेज आपको कंपनी ला कर देती है, कुछ कॉलेजेस। वैसे ही लिंक्डइन है, अगर आप कनेक्शन करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपके ऊपर है कि आप उस इंटरव्यू को क्रैक करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। तो स्कोप यार ऐसा कोई कोर्स बेकार नहीं होता है, ये सब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपके पास कितनी स्किल्स है। एक प्रो टिप यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, जो कॉलेज का करिकुलम है उस पर डिपेंडेंट मत रहना, ठीक है, जो कॉलेज का करिकुलम है उसके हिसाब से प्लेसमेंट लेना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, पर अगर आप एडिशनल चीज़ें सीखोगे, एडिशनल स्किल्स सीखोगे, जो मार्केट, अब इसका सबसे एक अच्छा तरीका मैं आपको बता दूँ कैसे कर सकते हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा, आप एक, जैसे आपने एक टारगेट किया एक सिटी को, जैसे आपने दिल्ली को टारगेट किया, दिल्ली में आपने कंपनीज देखी कुछ, ठीक है, वहाँ पर देखो वो टेक्नोलॉजी पे कौन सा काम हो रहा है, ठीक है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर चेक करो, उस कंपनी की वेबसाइट में उसने जॉब रोल्स डाले हुए होते हैं, ठीक है, उस जॉब रोल्स में जब तुम जाकर देखोगे ना, तो वो वहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर हम एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करेगा उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज मेंशन होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में चल रही है। तो थोड़ी रिसर्च करो और उन टेक्नोलॉजीज को पढ़ो और उनको सीखो, तुम्हारे लिए जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी एज़ कम्पेयर जो तुम्हारा जो BCA का करिकुलम है, जो कॉलेज का है, उससे थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है एक जॉब को लेना, ठीक है, वहाँ पर कंपटीशन आ जाता है। पर अगर तुम्हें कंपटीशन को बीट करना है, तुम्हें चाहना है कि मैं भाई हमारे पास हम थोड़ा सा एक एज आगे रहे, तो क्या कर सकते हो, लेटेस्ट नई नई टेक्नोलॉजीज़ को तुम सीख सकते हो। उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर उन्होंने मेंशन करा हुआ होता है कि हम किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को सीखो। ऑनलाइन इतना मटेरियल आ चुका है ऑलरेडी, अगर ढूंढोगे मिलेगा, थोड़ा सा रिसर्च करो, कंटेंट कंज्यूम करो, जो लोग कोई चीज़ कोई बता रहा है यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करो, तब जाके आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज आएगी। तो कोई भी कोर्स बेकार नहीं होता है, करने को सब अच्छा होता है, डिपेंड आप पे होता है आपके पास कितनी स्किल्स हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार सैलरी, ठीक है, बहुत से लोगों को इसी पार्ट का इंतज़ार होगा, ठीक है। तो सैलरी की बात करते हैं यार, तो सैलरी लगभग जो BCA की होती है वो आपको 15,000 से भी मिल सकती है, 10,000 भी मिल सकती है, 10 से लेके 25,000 तक मैं आपको एक रेशियो दूंगा, 10 से 25,000 तक मिल जाती जॉब, ठीक है, अगर अच्छी कॉलेज से आप कर रहे हो। अगर आप बेकार सी कॉलेज से कर रहे हो तो वो फिर 10-15 इतनी मिलना भी मुश्किल है, ठीक है। रेयर केस मैं बता रहा हूँ 25 मिल जाएगी तुम्हें, जनरली 20,000 मिलती है, 15 से 20 ऐसे मिलती है, पर मैं बोल रहा हूँ 25 भी मिल सकती है, कुछ कुछ कंपनीज 25 भी देती हैं, तो 25 तक यहाँ पर मिल सकती है। इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा नहीं जा सकते हो, स्किल सीखो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाओ और काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट करो, 30 तक जा सकते हो, ठीक है। तो 25-30 तक भी जाते हो, जनरली बहुत कम जाते हैं 30 तक, मेजरली लोग सिर्फ 25 तक, क्योंकि एज अ फ्रेशर को आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कौन 30-30 40-40 हज़ार रुपये देगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई खतरनाक ही टेक्नोलॉजी सीख रखी जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रही है और ऐसा है, तो वो चीज़ बात अलग है।
पर जनरलाइज में बता रहा हूँ 25,000 यहाँ पर लास्ट होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी यार सैलरी की।